जय हिंद। आइए आज के इस टॉपिक में हम अपसौर और उपसौर के बारे में जानते हैं और साथ में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कारण है जिसके वजह से हमारी पृथ्वी सूर्य के अगर काफ़ी नज़दीक चली जाती है तो हमारे वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, और जब हमारी पृथ्वी उसी सूर्य से काफ़ी दूर चली जाती है तब हमारे वहाँ बहुत ही तेज धूप यानी बहुत तेज गर्मी पड़ने लगती है। आखिर इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अपसौर और उपसौर क्या होता है, और साथ में ये भी हम जानेंगे कि उपभू और अपभू ये क्या होता है। ठीक है, आज इस टॉपिक में हम ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि अपसौर और उपसौर क्या होता है। तो अपसौर और उपसौर की घटना एक ऐसी घटना है जिसमें इस सौर मंडल में हमारा जो सौर परिवार है, सौर मंडल का जो परिवार है, उसमें जितने भी पिंड हैं या ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये सभी जानते हैं। ठीक है, तो चक्कर लगाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है कि जब भी कोई भी ग्रह या पिंड जब चक्कर लगाता है सूर्य का, तो या तो वो वृत्ताकार पथ पे या दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है। ठीक है, तो जब भी कोई पिंड या ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो चक्कर लगाते लगाते या तो उसके बहुत करीब चला जाता है या उससे बहुत दूर चला जाता है। ठीक है, लेकिन उसके क्षेत्र में मतलब उसका जो कक्षा होता है उसी कक्षा में ही चक्कर लगाता है। ठीक है, तो जब चक्कर लगाते हो काफी नजदीक आ जाता है तो उसको हम उपसौर कहते हैं, और जब काफी दूर चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर और उपसौर। ठीक है, अपसौर को इंग्लिश में एपीहेलियन कहते हैं और उपसौर को हिंदी इंग्लिश में पेरीहेलियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आखिर एक क्रिया क्या होती है? जब भी कोई भी ग्रह या पिंड जब सूर्य के काफी नजदीक आता है तो जाहिर सी बात है कि उसका तापमान चाहे जो भी हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर है, उसके कितना पास है। ठीक है, तो चूंकि सारे ग्रह और सारे पिंड हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अब चक्कर लगाते लगाते उसके करीब काफी करीब पहुंच जाते हैं और काफी दूर पहुंच जाते हैं। तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे कि अपभू कब होगा, अपसौर कब होगा और उपसौर कब होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा चीज हो, चाहे बड़ा आदमी हो, और उसी कैटेगरी का अगर उसका अगर छोटा उससे अगर छोटा वाला रूप हो तो उसको हम उप लगा के डिकोड करते हैं। कैसे? जैसे हमारे वहां राष्ट्रपति हैं और उनसे छोटा क्या होता है? उनसे छोटा उपराष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के ही नीचे दो उपराष्ट्रपति, उसमें हमने क्या कर दिया? उप लगा दिया। उप लगाने से क्या हो जाता है? वो जो मेन हमारा है, जैसे राष्ट्रपति है उनसे छोटा क्या हो जाता है? उपराष्ट्रपति हो जाता है। जैसे विद्यालयों में क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है मतलब प्रधानाचार्य होता है और दूसरा उप प्रधानाचार्य होता है। तो उप लगाने का तात्पर्य क्या है? जो प्रधानाचार्य होते हैं उनसे छोटा उप प्रधानाचार्य होता है। तो उप लगाने का तात्पर्य क्या है? उप लगाने का तात्पर्य मतलब छोटा या कम। उसी प्रकार ठीक वैसे ही अपसौर और उपसौर में होता है। अपसौर में क्या होता है? सूर्य से काफी दूरी काफी बड़ी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहां से और यहां तक दूरी क्या है? इसका दूरी यहां से और यहां इतनी दूरी, इनमें सबसे बड़ा यही तो है ना, यहां से यहां तक की दूरी। इसको हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है, और जब चूंकि इससे छोटा ये दूरी है, इसमें हम क्या करेंगे? अप को हटा के उसमें सौर की जगह पे क्या लगा देंगे? उप लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? उपसौर हो जाएगा। यानी कि जो बड़ा होगा उसको अपसौर और जो उससे छोटा होगा उसमें उप लगा के और सौर उप जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? उपसौर। यानी कि जो सूर्य के नजदीक जब रहता है तो उसको उपसौर, और सूर्य से दूर रहता है उसको अपसौर कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। अब जो एक अपसौर उपसौर और अपसौर को जो मिलाने वाली जो रेखा हमने डॉटेड किया है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको एपी साइड लाइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एपी साइड लाइन के नाम से। किसको? उपसौर और अपसौर के बीच के काल्पनिक रेखा को किसके नाम से जाना था? एपी साइड लाइन के नाम से जाना जाता है। अब यहां तक तो हमने जाना कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। उपसौर ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई ग्रह या पिंड सूर्य के काफी नजदीक चला आता है, और अपसौर की स्थिति वह होती है जिसमें कोई भी ग्रह या पिंड सूर्य से काफी दूर चला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अपसौर और उपसौर। ठीक है, अब चूंकि इसमें क्या होता है, हमने आपसे बताया
कि एक स्थिति ऐसी आती है कि हमने आपसे बताया कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जब सूर्य हमारा सूर्य है इसके काफी नजदीक अगर हमारी पृथ्वी आ जाती है फिर भी हमारे वहाँ ठंडी क्यों पड़ती है, और जब यही पृथ्वी हमसे काफी दूर चली जाती है तो हमारे वहाँ गर्मी क्यों पड़ने लगती है। जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, अगर सूर्य के करीब हमारी पृथ्वी पहुंची है तो यहाँ पे बहुत ही तेज गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन गर्मी ना पड़ती यहाँ पे क्या पड़ती है, उस टाइम ठंडी पड़ती है। लेकिन यही जब पृथ्वी हमारी सूर्य से काफी दूर चली जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे गर्मी पड़ने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब दूर चली गई तो यहाँ पे ठंडा पड़ना चाहिए और जब नजदीक आई तो यहाँ पे गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन सीधे उल्टा होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्या हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमने दो रेखा खींचा, ये इसमें क्या है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गया। और ये जो रेखा खींचा हमने इसको ये दर्शाया गया है कि हमारी पृथ्वी जो क्या है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ठीक वैसे ही इसमें भी है कि हमारी पृथ्वी कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा है। विषुवत यानी भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब चूंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुके हुए क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। और हमारी जो स्थिति है, मतलब हम कहाँ की हम बात कर रहे हैं, अपने इंडिया यानी कि भारत की बात कर रहे हैं कि हमारा भारत अब इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा, जो एक सिचुएशन है उपसौर की स्थिति है, यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कब, हमारे वहां, कहाँ पे, हमारे वहां। लेकिन अपसौर की स्थिति में हमारे वहां क्या पड़ेगा, बहुत ही गर्मी पड़ती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसका मुख्य कारण ये है कि हमारा जो सिचुएशन है, हम जहाँ पर हैं, हम चूंकि आप सभी को पता होगा कि हम कहाँ पे हैं इस टाइम, सबसे बहुत पहले हम मकर रेखा पे थे। मकर रेखा बोले तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी मकर रेखा हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन सी रेखा हो जाती है, ये कर्क रेखा हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही इसे बना देंगे, ये कौन सी रेखा हो गई हमारी, ये हमारी मकर रेखा हो गई और ये हमारा कर्क रेखा हो गया, ठीक है। तो बहुत समय पहले हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, इस मकर रेखा पे थे। लेकिन आज की स्थिति हमारी क्या है, हम आज कहाँ पे आ गए, कर्क रेखा पे आ गए। कहाँ पे, कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा पे आने का मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। हमारी जो स्थिति है भारत की, ये कहाँ पे, यहाँ पे। तो उपसौर की स्थिति में क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो तो इन सब क्षेत्रों में पड़ पाता है, यहाँ पे पड़ता है, ऐसे क्षेत्रों में पड़ जाता है। ऐसे सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य की गर्मी है वो कहां तक आ पाती है, जो हम क्या है विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में, और नीचे का जो प्रकाश पड़ रहा है, ये उपसौर की स्थिति में जो प्रकाश पड़ रहा है कहां पड़ रहा है, विषुवत रेखा के नीचे वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जबकि विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट में प्रकाश नहीं पड़ेगा। और हम है कहां पे, हम विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट में ही तो है ना। जब ऊपर वाले पार्ट में और हमारे पास गर्मी नहीं पहुंचेगी, तो जब सूर्य का गर्मी नहीं पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा, हमारे वहां क्या पड़ेगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और एक समय कौन सा होता है, ये जो समय होता है, ये समय होता है आपका 3 जनवरी। 3 जनवरी में जब हमारे वहां एक उपसौर की स्थिति होती है, जब हम उपसौर की स्थिति में रहते हैं तो हमारे वहां क्या होता है, 3 जनवरी होता है। और यहाँ पे क्या पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठीक इसके विपरीत क्या होगा, अभी तो हम क्या बोले कि हम जो है विषुवत रेखा के ठीक ऊपर वाले पार्ट में, यहाँ पे भी तो हम हमारी स्थिति वही रहेगी। हमारी स्थिति यहाँ पे क्या रहेगी, हमारी स्थिति यहाँ पे भी हम विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट में और यहाँ पे कर्क रेखा पे हम हैं, ठीक है, हम यहाँ पर रहेंगे। अब जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो तो इस डायरेक्शन में पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा, ऐसे ही पड़ेगा ना। तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो किधर पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश इस साइड में पड़ रहा है, यानी कि जहां पे हम हैं उसके ठीक विपरीत साइड में यहाँ पे हमारा सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। और विपरीत साइड में यहाँ पे जो प्रकाश पड़ रहा है, सॉरी, हमारे जो अपसौर की स्थिति में जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो ठीक हमारे सामने पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। देखिए इसी में तो हम ऊपर वाले विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट में ना, तो जब विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट में है और प्रकाश भी विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट में ही पड़ रहा है, तो कंफर्म है कि यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे गर्मी पड़ना अनिवार्य है। और जब यहाँ पे गर्मी पड़ता है, ये कौन सा महीना होता है, ये कौन सा समय होता है, ये होता है आपका 4 जुलाई। ये कौन सा समय होता है, 4 जुलाई। यहां तक आपको समझ में आया कि उपसौर और अपसौर में, उपसौर की स्थिति में जब सूर्य हमारे काफी नजदीक होता है तो हमारे वहां कड़ाके की ठंड पड़ती है, जबकि अपसौर में सूर्य हमारे हमसे काफी दूर होता है तो हमारे वहां क्या पड़ती है, कड़ाके बहुत ही
तेज धूप पड़ता है, हमारे वहां बहुत गर्मी पड़ती है। इसका कारण आपको समझ में आया। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारी जो स्थिति है, हमारी स्थिति विषुवत रेखा से ऊपर है, और उपसौर की स्थिति में विषुवत रेखा जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो विषुवत रेखा से नीचे पड़ता है, और जब विषुवत रेखा से नीचे पड़ेगा और हमारी स्थिति क्या है, विषुवत रेखा से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे इंडिया तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो हमारे वहां क्या पड़ेगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और ठीक इसके विपरीत क्या होता है कि हमारी जो स्थिति है विषुवत रेखा के ऊपर है, और जब सूर्य हमसे काफी दूर होता है तो इसकी जो प्रकाश है, इसका प्रकाश विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट में ही पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे वहां क्या पड़ती है, बहुत ही तेज गर्मी पड़ती है। अब आप एक चीज यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ नीचे वाले पार्ट में, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये कौन सा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। अब आप खुद सोच के देखिए, जिस टाइम हमारे वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी, अब ये क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ पे, विषुवत रेखा के नीचे वाले पार्ट में, और विषुवत रेखा के नीचे वाले पार्ट में उपसौर की स्थिति में क्या पड़ता है, धूप लगता है, और विषुवत रेखा के नीचे वाले पार्ट में है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे काफी तेज गर्मी पड़ती है। तो इसी वजह से हमारे वहां जब हमारे वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ता है, गर्मी पड़ रही होती है। ठीक वैसे ही अपसौर में क्या होगा, जो ऑस्ट्रेलिया वो यहाँ पे है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, ठीक है। जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया तो आपको बताया कि अपसौर की स्थिति में जो प्रकाश पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, विषुवत रेखा से ऊपर पड़ता है, और जब विषुवत रेखा से ऊपर पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, विषुवत रेखा से नीचे है, और अपसौर की स्थिति में हमारे वहां यानी इंडिया में क्या होता है कि बहुत ही तेज धूप पड़ रही है, यानी गर्मी पड़ रही होती है। ठीक उसका विपरीत क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। यहाँ पे क्या पड़ेगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी, यानी कि जब हमारे वहां कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया में काफी तेज गर्मी पड़ेगी, जब हमारे वहां गर्मी पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया में कड़ाके की ठंडी पड़ेगी। हमने अपसौर, उपसौर और अपसौर उपसौर की घटना के बारे में जान लिया। ठीक यही क्रिया क्या होती है, हमारी पृथ्वी के साथ होती है, पृथ्वी और चंद्रमा के साथ। ये क्या था, पृथ्वी और सूर्य के साथ ये घटना थी, तो जिसमें अपसौर और उपसौर हो रहा था। अब हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के साथ जब ये क्रिया होगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अपभू और उपभू हो जाएगा। बकिया कुछ डिफरेंस नहीं है, बस नाम का अंतर रहेगा और सेम कंसेप्ट वही रहेगा। कंसेप्ट क्या रहेगा, कंसेप्ट उसका सेम रहेगा। क्या, ये हमारी पृथ्वी है, इसको हम अपनी पृथ्वी बना लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और जो चंद्रमा है वो इसका क्या है, ऐसे भ्रमण कर रहा है। ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया, ये चंद्रमा हो गया। अब आप फिगर को देख के बता सकते हैं, आपने अपसौर और उपसौर पढ़ लिया तो आप फिगर को देख के बता सकते हैं कि इसमें कहाँ अपसौर होगा, अपभू होगा, और कहाँ उपभू होगा। भू का मतलब पृथ्वी, यहाँ पे सौर था तो सूरज के लिए था, सौर मतलब सूरज के लिए था, उसमें हमने अप और उप लगा के उसको बना लिया। ऐसे ही यहाँ पे उपभू और अपभू होगा। भू का मतलब पृथ्वी के आगे, अगर ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो इसके आगे हम क्या करेंगे, अगर इसके काफी नजदीक चक्कर लगा रहा है तो ये क्या होगा, ये कौन सी स्थिति होगी, इसकी ये वाली जो स्थिति होगी, जो काफी नजदीक है, ये कौन सी होगी, उपभू हो जाएगी। कौन सी, उपभू। और सूर्य से, पृथ्वी से काफी दूर है तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपभू। उपभू अपभू, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, बस नाम का अंतर है। जैसे अपसौर और उपसौर की प्रक्रिया थी, कंसेप्ट था, ठीक वैसे ही उपभू और अपभू का कंसेप्ट है। बकिया कुछ डिफरेंस नहीं, बस नाम का अंतर है, बस नाम के अंतर को आप समझिए। अपसौर और उपसौर को समझ गए तो उपभू और अपभू में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां तक आप समझ गए कि अपसौर उपसौर क्या हो गया, अपसौर उपसौर की घटनाएं क्या हो गई, और उपभू अपभू क्या होता है, यहां तक आपने समझा, ठीक है। अपभू उपभू में क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाता है तो उपभू हो जाता है, और चंद्रमा काफी दूर चला जाता है पृथ्वी से तो उसका वो क्या हो जाता है, अपभू हो जाता है। अपसौर उपसौर में क्या होता है, पृथ्वी काफी नजदीक चली जाती है सूर्य के तो उपसौर हो जाता है, और पृथ्वी काफी दूर चली जाती है तो अपसौर हो जाता है। बस यही तो था, अपसौर उपसौर, अपभू उपभू, इसके सिवा कुछ नहीं था, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को काफी से काफी बहुत से ज्यादा शेयर करें
और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी एक नई ऊर्जा मिले, ताकि हम हमेशा नई एक ऊर्जा के साथ आपके सामने पेश हुआ करें और आपको अच्छी अच्छी कंसेप्ट और आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिया करें। अगर आप हमें लाइक कमेंट और शेयर करते हैं तो हमें एक हौसला मिलती है, बाकी कुछ नहीं है, हमें अभी फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है, हमें बस एक हौसला मिलेगी, ताकि आप हमारे साथ हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा कि मतलब हम आपका जो हमें जो करना चाहिए हम उसको और दुगुनी तिगुनी स्पीड में करेंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सके। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।